हेलो बच्चों, ये एक स्पेशल सेशन या वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ क्योंकि नीट 2025 यूजी का एग्ज़ाम कल हुआ है और बहुत ही डिफरेंट बच्चों को लगा पहले के ईयर्स के रिस्पेक्ट में। तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए इससे पहले कि बच्चे बहुत सारे उदास हो रहे हैं कि अरे ऐसा पेपर हो गया या कैसा पेपर आया या मेरे तो ये मार्क्स आ रहे हैं या मेरे तो इतने क्वेश्चन छूट गए। ये सब चीज़ें बच्चों की हो रही हैं। तो इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैं ये बच्चों को बताना चाहता हूँ इस पेपर से रिलेटेड चीज़ें और पेपर पे बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहली चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि बायो का पेपर अगर हम बात करें तो इजी तो था, बच्चों ने कहा, लेकिन उसमें सोचने वाले क्वेश्चन थे और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे और उसका सीधा असर होता है टाइमिंग पर। क्वेश्चन तो आपके बायो में काफ़ी हुए होंगे बट उसमें नॉर्मली जो हम बोलते हैं पेपर में 40 मिनट में बायो होती है उसकी जगह आपको लगभग 50-55 1 घंटा 55 मिनट से 1 घंटा आपको लगा होगा और उसका सीधा असर होगा कि लास्ट में जब आप फिजिक्स अटेम्प्ट करोगे तो उसके लिए टाइम कम हो जाएगा और टाइम कम होगा तो क्वेश्चंस छूटेंगे। यही बात केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन इजी थे लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो ज़्यादा दिमाग लगाने वाले सोचने वाले थे, अगर उनको छोड़ के आगे बढ़ गए तो टाइम बचा होगा, नहीं तो टाइम वेस्ट हुआ होगा। तो केमिस्ट्री में मानूंगा कि 1 घंटा जितना होता है उससे लगभग 5 मिनट ऊपर लगे होंगे, मोर और लेस उतना ही टाइम केमिस्ट्री में लगा जितना हर बार लगता है। अब आते हैं फिजिक्स पर। एक तो फिजिक्स लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं तो बायो और केमिस्ट्री के बाद टाइम वैसे ही कम बच रहा है। दूसरी बात, फिजिक्स में क्वेश्चंस जो थे इजी वाले क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चन थे जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी और वो टाइम तो देना ही पड़ेगा क्योंकि ऑन दी अदर हैंड कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो बहुत टफ लग रहे थे बच्चों को। मैं कहूँगा 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे ही जो बहुत ज़्यादा टफ थे। पूरे साल मैंने ये बात कही थी कि ये 5 ही क्वेश्चन होंगे जो बहुत टफ होंगे और लिटरली 5 क्वेश्चन ही या 6 क्वेश्चन ही ऐसे टफ आए हैं। उसके अलावा बाकी क्वेश्चंस करने वाले थे पर उन करने वाले क्वेश्चंस में भी फिर 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी और ऑलरेडी जब टाइम कंस्ट्रेंट था, कम टाइम लेकर फिजिक्स करने आए हैं, तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में भी टाइम लगने के कारण फिजिक्स में और भी क्वेश्चन कुछ बच्चों के छूटे हैं। इनफैक्ट काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन छूटे हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी जितना एक्सपेक्टेशन थी उतना स्कोर नहीं कर पाए हैं क्योंकि वही टाइम कंस्ट्रेंट इस बार बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। कई बच्चों ने कहा है कि टाइम हमारा कम पड़ गया, 20-25 मिनट हमें और मिले होते तो शायद हम और क्वेश्चंस कर पाते क्योंकि क्वेश्चंस हो तो सकते थे बट टाइम कम रहा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि इस बार टाइम फैक्टर जो था वो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, 5 क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे हैं तो वो कोई बात नहीं, उससे मेरी रैंक में बहुत फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, मैं सेलेक्ट तो हो ही जाऊंगा, पर अगर टाइम ही नहीं बचेगा तो मैं इजी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कैसे करूं, टाइम मेरे पास नहीं है। तो कई बच्चों का ये कहना है कि टाइम इस बार हमें कम पड़ा, तो टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दूसरा, कैलकुलेटिव पार्ट। जैसा मैंने कहा कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा होने से फिर टाइम कम पड़ गया और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड हमारे कम हो गए, तो कैलकुलेटिव पार्ट के कारण भी रिजल्ट और मार्क्स चेंज होंगे। एंड फाइनली जो लेवल की बात करें तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी इस बार नीट ने बढ़ा दिया है, पहले से ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस इस बार आए हैं। तो भाई ये सब बातें, हालांकि मैंने बार बार YouTube पे भी वीडियो में कहा था कि नीट इस बार टफ पेपर देगा ही देगा, पहले से मैं क्लियरली बता रहा हूं, और लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेगा ये भी कहा था। कैलकुलेटिव पार्ट के लिए एक्सपेक्टेड मुझे इतना नहीं था कि कैलकुलेशन में क्वेश्चंस फंसाएंगे, कि क्वेश्चन का लेवल तो मुश्किल नहीं है पर कैलकुलेशन में टाइम खराब हो रहा है, ऐसा मुझे उम्मीद नहीं थी, पर वो भी नीट ने इस बार कर दिया है। लेवल बढ़ाने के लिए इन्होंने कैलकुलेटिव पार्ट भी थोड़ा टफ दे दिया है, ज़्यादा कैलकुलेशंस वाला दे दिया है। तो इन चीज़ों के आधार पर अब वापस आ जाते हैं क्योंकि सभी बच्चे बेसब्र हैं जानने के लिए कि सर कट ऑफ का क्या होगा। देखो, पिछले साल और उससे पहले के सालों के हिसाब से जो स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया था वो ये था कि भाई कट ऑफ 640 650 रहती है और इसीलिए टेस्ट में हमारे 670 680 आ रहे हैं, तो वी आर सेफ कि हम अच्छे से सेलेक्ट हो सकते हैं। अब बहुत अच्छे बच्चों के भी मुझे लगता है 680 670 जिनके अब तक आ रहे थे टेस्ट में, इस नीट 2025 के एक्चुअल पेपर में उन बच्चों के मार्क्स भी 650 से नीचे चले गए होंगे, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के मार्क्स नीचे गए होंगे।
तो जिनके 600 से 625 के बीच में आ रहे हैं वो बड़े मायूस हो रहे होंगे, दुखी हो रहे होंगे कि हमारे तो 610-20 बन रहे हैं, अब हमारा क्या होगा। बच्चों विश्वास करो, अगर आपका ये स्कोर बन रहा है आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि इस बार बहुत कुछ जैसा मैंने बताया इन 3 पॉइंट से, टाइम कंस्ट्रेंट, कैलकुलेशन में टफनेस और लेवल ऑफ क्वेश्चन जो राइज हो गया, इसके कारण ओवरऑल सभी बच्चों के मार्क्स नीचे आएंगे और कट ऑफ भी नीचे आएगी। कट ऑफ भी मैं आपको भी बताने वाला हूं और उसको पूरा टेक्निकली साइंटिफिकली कैलकुलेट करके समझा के बताऊंगा कि कैसे ये फिगर बनना चाहिए। पर पहले ये जरूर मैं सभी बच्चों को मैसेज देना चाहता हूं कि आपके अगर पहले 670, 680, 700 भी बन रहे थे और अब 600, 620 के आसपास ये ऐसे बन रहे हैं, तो आप मेरे हिसाब से आप टोटली सेफ हो और आपको अच्छी रैंक, अच्छा सिलेक्शन, अच्छा कॉलेज मिलेगा ही। तो इसमें मायूस होने की, उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो बच्चे आते हैं जिनके पहले 640, 650 बन रहे थे, तो उनको लग रहा था जस्ट बॉर्डर पे है, सेलेक्ट हो सकते हैं। अब उनके शायद 600 से नीचे 580 से 600 के बीच बन रहे होंगे। कई बच्चों ऐसे होंगे जो अब बिल्कुल ही दुखी होंगे कि हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, कैसे होगा। तो बच्चों आपको भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं, आपका भी सिलेक्शन होगा और आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलेगा। मेरे हिसाब से, मैं दावा तो नहीं कहना चाहता हूं कि मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस मार्क्स रेंज में 580 से 600 के बीच में आप हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना रहेगी इस साल। फिर आ जाते हैं वो बच्चे जिनका स्कोर 550 से 580 के बीच में है। तो बच्चों आपको भी दुखी नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से आपका नीट 2025 में सिलेक्शन होगा। फिर से मैं कह रहा हूं, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, पर मुझे 100% विश्वास है कि 550 प्लस आपका स्कोर है तो आपका नीट में सिलेक्शन होगा ही होगा। और तो और जो बच्चे 525 से 550 के बीच में ला रहे हैं वो तो बिल्कुल ही हथियार डाल के बैठे होंगे कि हम तो बिल्कुल ही बेकार हो गए हैं। बच्चों आपका भी एक आउटसाइड चांस है, फिर से सुन लो, 525 से 550 के बीच स्कोर है, यू ऑल्सो हैव एन आउटसाइड चांस ऑफ सिलेक्शन, कि आपका भी नीट 2025 रिजल्ट में सिलेक्शन हो सकता है। तो इन में से जो भी मार्क्स ला रहे हैं उनमें से किसी भी बच्चे को दुखी होने या उदास होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार पूरी तरह गेम बदल गया है। नीट 2025 का स्कोर बदल गया है, कट ऑफ भी पूरी तरह ड्रास्टिकली बदल जाएगी। तो अब बात करते हैं बच्चों कट ऑफ की। तो कट ऑफ मार्क्स की अगर बात करें भाई, पिछले साल बच्चों मैं मान रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे सिर्फ एक फिगर नहीं देना चाहता हूं, फिगर सभी लोग दे रहे होंगे, पर उस फिगर का आधार क्या है। क्या मैं मन से कुछ भी वैल्यू बोल रहा हूं कि भाई कम होंगे तो 580 हो जाएगा, 520 हो जाएगा, कोई भी फिगर बोल रहा हूं, वही मैं समझाना चाहता हूं कि मैंने कैसे इसको पूरा एनालिसिस करके फिगर डिराइव किया है। पिछले साल मैं मान रहा हूँ कट ऑफ रही होगी 640, हालांकि उससे ऊपर गई थी शायद, लेकिन फिर भी मैं अगर जनरल के लिए सिलेक्शन के लिए 640 मान रहा हूँ, तो ये 640 कैसे बना होगा बच्चों। मेरे हिसाब से कट ऑफ के लिए 150 फिजिक्स केमिस्ट्री में बच्चे लाए होंगे। समझा दूं, ये टॉपर की बात नहीं हो रही है, टॉपर तो 180 भी लाया होगा, पर कट ऑफ का मतलब है कि लास्ट जिसका सिलेक्शन हुआ है जनरल में वो बच्चा कितने नंबर ले आया होगा गवर्नमेंट सीट के लिए। तो फिजिक्स में 150, केमिस्ट्री में 150 और बायोलॉजी में वो लाया होगा बच्चों 340। इतना हाई स्टैंडर्ड था, देखो 360 में से 340 तो कट ऑफ है, यानी इससे नीचे लाए तो फिर चांसेस ही नहीं है गवर्नमेंट सीट मिलने के। और फिजिक्स में 150, केमिस्ट्री में तो लाए ही होंगे बच्चे। ये फिगर बन रहा है बच्चों 640, ये लास्ट ईयर का फिगर है 2024 का। अब आ गई इंपॉर्टेंट बात 2025। 2025 में क्या होना चाहिए, वही मैजिकल फिगर जिससे हमारा सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की बच्चों। फिजिक्स में पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे और टफ क्वेश्चंस भी ऐसे टफ जिनकी अप्रोच एक बार पढ़ के समझ नहीं आ रही है। दूसरी बड़ी बात, क्वेश्चन बड़े बड़े थे, यानी 5-5, 7-7 लाइन के पैराग्राफ में क्वेश्चन समझाया है।
तो उस 5-7 लाइन के क्वेश्चन को पढ़ने में, दूसरी बार पढ़ के समझने में भी टाइम खर्च होगा, फिर सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ता हूं। ये करने में भी 1.5 मिनट खराब हुआ। तो 5 क्वेश्चन भी अगर ऐसे हों तो 7 से 8 मिनट तो उन क्वेश्चन में खराब हो रहे हैं जो आपको पढ़ के छोड़ने पड़ रहे हैं। उसके अलावा वो 5-6 क्वेश्चन जिसमें पढ़ के समझ के कैलकुलेशन करनी है, उसमें भी 1.5 मिनट मानो, यानी 10 ही क्वेश्चंस में आपके करीब करीब 15 से 20 मिनट लग गए। ये सिर्फ 10 क्वेश्चंस में। इसके अलावा जो 35 क्वेश्चन आप करोगे सॉल्व, उसमें मिनिमम 1.5 मिनट तो 1 मिनट तो माने, इसका मतलब है 75 मिनट आपको चाहिए ही चाहिए। तो 75 मिनट आपको चाहिए और उतने बच्चों को मिले नहीं फिजिक्स में, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री में भी टाइम ज़्यादा लगा। इसलिए अगर मैं 75 मिनट में ये मानूं कि आप पहले 45 क्वेश्चन कर रहे थे या 40 क्वेश्चन कर रहे थे, इस बार 60 मिनट में आप 30 से 35 ही क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 30 क्वेश्चन मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड मानता हूं मैं कट ऑफ के लिए, यानी फिजिक्स में 120 नंबर अगर आप ला रहे हो, यू शुड बी वेरी वेरी सेफ बच्चों। तो फिजिक्स में इस साल 120 मार्क्स अगर आप लाओगे, यू शुड बी अपबीट, यू शुड बी हैप्पी कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। इसी तरह बच्चों केमिस्ट्री में 150 की जगह, देखो फिजिक्स में 30 नंबर का फर्क आया और मेरे हिसाब से इसमें 10 और कम होने चाहिए, 110 ही होनी चाहिए फिजिक्स में कट ऑफ, मैं फिर भी अभी 120 मान के चल रहा हूं। और इसी तरह बच्चों केमिस्ट्री में 150 की जगह 130 का फिगर मैं मान लूं, 130 अगर आप केमिस्ट्री में ला रहे हो तो यू शुड बी वेरी सेफ। और इसी तरह बायो में बच्चों 30 नंबर तो मैं कम मानता ही हूं, यानी 310, हालांकि शायद 300 भी सेफ स्कोर हो, पर मैं इसे 310 मान रहा हूं। तो बच्चों ये हो गया 250 और 310, यानी वो मैजिकल फिगर है 560। 560 मेरे हिसाब से एश्योरेंस है कि आपका नीट 2025 क्लियर होगा ही होगा, यानी इतने मार्क्स पे आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो जैसा मैंने कहा था 550 से 580 वाले के बीच में भी सिलेक्शन के चांसेस हैं, ये रहा वो फिगर बच्चों। तो ये मेरे हिसाब से फिगर है, पर अगर मैं थोड़ा और रियलिस्टिकली देखूं, और रियलिस्टिकली तो फिजिक्स में बच्चों मेरे हिसाब से कट ऑफ 110 भी जा सकती है, 130 का 120 केमिस्ट्री में जा सकता है, और बायो में भी 300 का फिगर टच हो सकता है। इसका मतलब हुआ ये कट ऑफ 530 तक भी जा सकती है। तो 500 से 550 वाले भी ध्यान दें, आपके भी सिलेक्शन के आउटसाइड चांसेस हैं। देयरफॉर मैं ये कंक्लूड करूंगा कि जो कट ऑफ होगी वो 530 से 560 के बीच रहनी चाहिए। इनके बीच का ही कहीं ना कहीं फिगर मेरे हिसाब से वास्तविक कट ऑफ होगा। तो मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि आपके मार्क्स पिछले साल से डेफिनेटली कम बन रहे होंगे, नहीं बन रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, बट ऑन एन एवरेज सभी बच्चों के मार्क्स पिछले साल से कम बन रहे होंगे। तो जो कम बन रहे हैं उसमें भी आपको परेशान होने या दुखी होने की ज़रूरत नहीं, इन स्कोर्स पे भी आप मेरे हिसाब से सेफ होगे, और इससे ऊपर जितना जाते जाएंगे रैंक उतनी ही अच्छी होती जाएगी। तो जो भी बच्चों के इनसे ऊपर बन रहे हैं, आप लोग मायूस या दुखी ना हो, आपने बहुत अच्छा पेपर किया है, और जितना टफ होगा उतने मार्क्स कम होंगे, पर आपने अच्छा किया है और उसका अच्छा ही रिवॉर्ड आपको मिलेगा। हाँ, ये बच्चों मैंने जनरल कैटेगरी के लिए दी है। और हम अगर बात करें भाई ओबीसी में, तो इससे 5 से 10 नंबर कम कर दीजिए, यानी मैं लिख नहीं रहा हूँ, ओबीसी कैटेगरी में 550 और 520, तो 520 से 550 के बीच का फिगर बन जाएगा। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं उससे और लगभग 100 नंबर कम कर दीजिए, यानी 420 से 450 के बीच का फिगर बन जाएगा। और इसी तरह एसटी में उसमें और हम 10-15 नंबर कम कर देते हैं, यानी 410 से 440 का फिगर बन जाएगा। दिस शुड बी अ सेफ स्कोर
to get selected in NEET 2025. तो सभी बच्चों को मैंने ये मैसेज देने के लिए वीडियो बनाया है कि आप लोग अगर थोड़े पिछले साल से कम स्कोर आ रहे हैं, जो अब तक आपने टेस्ट दिए होंगे बच्चों इस पूरे साल में, उसमें आपके जो स्कोर आ रहा था उससे भी डेफिनेटली कम आ रहे होंगे, तो भी यू आर सेफ, यू शुड बी हैप्पी। अगर आपने इससे ऊपर स्कोर किया है, यू विल गेट अ सीट इन NEET 2025 अकॉर्डिंग टू मी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जिन बच्चों के कम स्कोर बन रहे हैं या अनफॉर्चुनेटली इतना भी नहीं हो पा रहा है कि हम सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो, तो स्कोर कट ऑफ से काफ़ी नीचे जा रहा है, ऑब्वियसली उनको समझ में आ रहा होगा कि हमारा सिलेक्शन तो नहीं होगा और वो वापस से ड्रॉप करके तैयारी करना चाह रहे होंगे NEET 2026 के लिए। तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें क्या है जो आपको ध्यान देनी है तैयारी करने से पहले। NEET 2025 ने हमें क्या सिखाया है, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि सफलता से पहले तो हमेशा असफलता मिलती है और उस असफलता से सीख लेते हैं तो सफलता मिलती है। तो बच्चों ये असफलता अगर आपको मिली है इस बार NEET 2025 में, कोई घबराने या दुखी होने की बात नहीं, पर महत्वपूर्ण बात है इससे हमें सीख क्या क्या लेना है। तो बच्चों हम NEET 2025 में अगर नहीं किसी कारणवश सेलेक्ट हो पा रहे हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है इस बार तैयारी करते समय। सबसे पहली और मुख्य बात है कि देखो लेवल बढ़ रहा है अब एग्जाम का, जो हमने बोला था कि इस साल बढ़ेगा, हालांकि इतना नहीं सोचा था कि हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, पर लेवल तो बढ़ा है। अगले साल मैं ये कह रहा हूं कि लेवल इतना टफ नहीं आएगा शायद, लेकिन टफ तो अब रहेगा, अब स्टैंडर्ड तो हाई रहेगा क्वेश्चंस का। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो टीचर्स बोलते थे आज तक ओपनली कि बस फॉर्मूले करो, नीट के लिए तो फॉर्मूले याद कर लो हो जाएगा, उनकी तो पोल खुल गई है और उनके बच्चे बहुत तकलीफ में हैं आज, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले रट के अब आप नीट क्लियर नहीं कर पाओगे। जब तक आपका कंसेप्ट स्ट्रांग ना हो, एप्लीकेशंस आपको ना आती हो, तब तक नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज अब आपको ये करनी होगी वो है कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ डेवलप करनी होगी, यानी कंसेप्ट्स को समझ के सीख के ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करें। सिर्फ फॉर्मूले पढ़ लिए और क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये अब बिल्कुल भी गलती मत करना। ऑब्वियसली अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, आपने यही गलती की होगी और NEET 2025 ने ये क्लियर कर दिया है कि इससे काम नहीं चलेगा। हम जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ कि नॉलेज गेन करने पे फोकस करो, क्वेश्चंस करने पे नहीं। नॉलेज गेन करोगे, क्वेश्चंस अपने आप होंगे, और इसीलिए हमारे बहुत सारे बच्चे आज भी खुश हैं नीट का कल एग्जाम देने के बाद कि हमसे क्वेश्चंस हुए हैं, हमारा सिलेक्शन तो होगा, हमारे मार्क्स इससे आसानी से ऊपर बन रहे हैं, क्योंकि हम कंसेप्ट बिल्डिंग करने पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। कई टीचर्स मैंने देखा है, बच्चे बताते हैं मुझे कि सर हमारे तो सर ये बोलते थे, पहले जहाँ पढ़ते थे वो कहते थे बस फॉर्मूले याद कर लो हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन, फॉर्मूले वाले ही तो क्वेश्चन आते हैं। और हमने हमेशा इस बात का खंडन किया है, हमेशा ये बोला है कि नहीं, नॉलेज गेन करो, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, क्वेश्चन तो अपने आप हो ही जाएंगे। और यही NEET 2025 ने इस बार बहुत अच्छे से बच्चों को समझा दिया है। तो कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है और उसी का एक पार्ट है डिराइवेशंस पे फोकस करना। डिराइवेशन हमें समझाता है कि उस फॉर्मूले को निकालने में एक्चुअली में कंसेप्ट्स क्या क्या यूज़ हो रहे हैं, चीज़ें क्या क्या काम आ रही हैं और कैसे कैसे इक्वेशंस अप्लाई करनी है जिससे लास्ट में वो फॉर्मूला आएगा। इस बार कुछ क्वेश्चंस मैंने देखा फिजिक्स में ऐसे थे जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर नहीं आएगा, आपको वो डिराइव करना पड़ेगा, उस कंडीशन को, उस इक्वेशन को, उस एक्सप्रेशन को, उस फॉर्मूले को, और वो तभी होगा जब आपके डिराइवेशनल एबिलिटीज़ स्ट्रांग हो, यानी आपको डिराइवेशन आते हों।
और आएंगे कब, जब टीचर करवाता हो। तो हम भी बच्चों हमेशा यही फोकस करते हैं कि डिराइवेशन के साथ हम फार्मूला सीखें। फार्मूला तो याद होना ही चाहिए, पर वो कैसे आ रहा है ये भी पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन अच्छा कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं कोई भी केस के लिए, कोई भी कंडीशन के लिए डिराइव करने में सक्षम हूँ, केपेबल हूँ। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो नीट 2025 ने सिखाई है वो है कैलकुलेशन इफेक्टिवनेस, यानी आप कैलकुलेट कितना तेजी से जल्दी से कर पाते हो। हमेशा मैं बच्चों को कहता हूं कि कैलकुलेटर कभी यूज़ मत करना पूरे साल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते समय, क्योंकि फिर कैलकुलेटर की एबिलिटी बढ़ रही है, वो और तेज कर लेगा कैलकुलेशन, पर आप नहीं कर पाओगे। और नीट 2025 में इस साल यही हुआ है कि जिसकी कैलकुलेशन एबिलिटीज़ अच्छी थी, फास्ट थी, स्ट्रांग थी, वो फटाफट क्वेश्चंस करके आगे बढ़ता गया, क्योंकि जैसा मैंने बताया कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आ गए तो टाइम बहुत ख़राब हुआ। तो जिन बच्चों की कैलकुलेशन स्पीड नहीं थी उन्हें बहुत लॉस हुआ, क्योंकि वो आगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। और चौथी पर उतनी ही इम्पोर्टेंट बात है, वो है चौथी और उतनी ही इम्पोर्टेंट बात है कि इस साल नीट ने भी जेई मेन और एक दो जेई एडवांस के भी क्वेश्चंस को एज इट इज़ लिया है, या उनके कंसेप्ट्स एक्सट्रैक्ट करके थोड़ा चेंज करके डाल दिया है। तो मैं हमेशा बच्चों को ये बात कहता था कि बच्चों जेई के क्वेश्चंस नीट वालों के लिए ज़रूरी हैं। पहले भी जेई मेन के क्वेश्चन एज इट इज़ नीट में आए थे, और इस बार तो इन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है नीट वालों ने। नीट प्रिपेयर करने, अगर टेस्ट प्रिपेयर करने वालों ने जेई और मेन और एडवांस के क्वेश्चंस का। तो आप जब तैयारी करें बच्चों तो जेई एडवांस के तो मैं नहीं कहूँगा कि प्रैक्टिस करें, पर जेई मेन के सारे क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करें। हमारी जो भी टेस्ट सीरीज़ हुई है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने जेई मेन के डाले हैं। और कल एग्ज़ाम के बाद इनफैक्ट जब मैं सॉल्व करा रहा था यूट्यूब पे क्वेश्चंस, तो बच्चे बोल रहे थे कि सर ये क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा था उत्कर्ष टेस्ट पेपर 1, उत्कर्ष टेस्ट पेपर 4, मतलब वो टेस्ट पेपर का नाम बता रहे थे कि आपके इस टेस्ट में से ये क्वेश्चन उठ के आया है। नीट 2025 के क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में से आए हैं बच्चों, और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। वो बच्चे मुझे बता रहे थे कि सर इस पेपर में से ये क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है नीट का जो आप सॉल्व करवा रहे हो। तो बच्चों टेस्ट सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट होती ही है, पर टेस्ट सीरीज का लेवल क्या है जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो आपको देखना होगा। तो टेस्ट सीरीज आप जो भी अटेम्प्ट करो उसमें जेई मेन के ज़्यादातर क्वेश्चंस, खूब सारे क्वेश्चंस होने ही चाहिए, ताकि आपका लेवल टेस्ट सीरीज में ही अचीव हो जाए जो एनटीए लेवल चाह रहा है। एडवांस के कुछ क्वेश्चंस भी आपके टेस्ट सीरीज में डाले जाने चाहिए ताकि आप एकदम हाईएस्ट लेवल पे तैयारी कर सको। तो जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चंस मैं कहूँगा 80% जेई मेन और 20% जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी आपके टेस्ट सीरीज में शामिल होने चाहिए ही। इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप अगले साल बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे नीट 2026 में। और जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, हम तो हमेशा ही पढ़ाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखते ही हैं। तो अगर आप उत्कर्ष क्लासेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप सबका स्वागत है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स का यूज़ आपको दिखेगा हमारे पढ़ाने में, हमारे रिवीजन कराने में और हमारी टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस में भी। क्योंकि इस साल भी, अब तो हम पिछले साल जो हमने 2025 के टेस्ट सीरीज़ लिए वो हम बदल नहीं सकते कि भाई हम अपने नीट 2025 के क्वेश्चंस के हिसाब से चेंज करें, वो तो ऑलरेडी पिछले 2 महीने से हमारे मार्केट में अवेलेबल है। हमने बच्चों में डाले दिए ही हैं टेस्ट सीरीज़, तो वो आप उठा के देख सकते हैं, या कोई फ्रेंड आपका पढ़ रहा हो तो उससे पूछ सकते हैं कि उन पेपर्स का लेवल क्या था क्वेश्चंस का। और मैंने कहा ही था कि हमारे अच्छे लेवल के टेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि नीट का पेपर भी इसी लेवल का बनेगा।
और वो क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे जो नीट में पूछे गए हैं एज इट इज़ हमारी टेस्ट सीरीज़ में आए हैं। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है नीट से पहले नीट नाम से हमने एक लास्ट एग्ज़ाम लिया था, उस लास्ट एग्ज़ाम से नीट के 6 या 7 दिन पहले, यस नीट 4 को था तो उसके पिछले संडे को हमने एग्ज़ाम लिया था, और उस एग्ज़ाम उस एक टेस्ट में से ही मुझे 2-3 क्वेश्चंस नीट के पेपर में बच्चों ने बताया कि आ गए हैं एज इट इज़ विदाउट वैल्यू चेंज सेम क्वेश्चन। तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, इसीलिए हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम इन सबको ध्यान में रख के पढ़ाते हैं। कैलकुलेशन पे फोकस करते हैं कि बच्चे खुद अपने हाथ से करें। न मैंने कभी कैलकुलेटर यूज़ किया किसी भी क्वेश्चन को कराते समय, चाहे वो मैं क्वेश्चन दूं, चाहे नीट का क्वेश्चन हो, चाहे बच्चे का डाउट का क्वेश्चन हो। ऑनलाइन भी जब मैं करता हूं कभी भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं करता, ताकि बच्चों को ये मैसेज मिले कि हमें भी हाथ से कैलकुलेशन फास्ट करनी है। साथ ही साथ कंसेप्ट हम सबसे पहले सीखते हैं, हम तो डेफिनेशन से बेसिक से कंसेप्ट सीखना शुरू करते हैं, एकदम ज़ीरो से, जो मैं कहता हूँ ज़ीरो से हीरो बनने तक का प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। और उसी के साथ इम्पॉर्टेंट बात है कि हम डिराइवेशंस भी समझते हैं, सीखते हैं, क्योंकि देखो इस साल नीट ने भी दिखा दिया कि डिराइवेशन के बिना कुछ भी संभव नहीं होगा अच्छा करना। और बच्चों जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज़ में आए हैं, तो डेफिनेटली हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ। तो आप जहां भी जैसे भी जो भी तैयारी करें 2026 नीट यूजी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इन पॉइंट्स का स्पेशल ध्यान रखें। और लास्ट में एक बार वापस, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है बच्चों को ये जानना कि कट ऑफ क्या रहेगी। मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 530 से 560 के बीच में रह सकती है, और बाकी कैटेगरीज की मैंने उसी के अकॉर्डिंगली समझा दी है। तो बच्चों जिनका सिलेक्शन हो रहा होगा उन सबको अग्रिम बधाई, एडवांस में ही मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आपका इससे काफ़ी नीचे है तो शायद आपका सिलेक्शन ना हो पाए इस बार, कोई बात नहीं, आप अपनी गलतियों से सबक सीखें, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान रखें, तैयारी में जुट जाएं, और मेहनत करने पे हमेशा ही उसका लाभ मिलता ही है बच्चों। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऑल द बेस्ट आप सबको।